हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं केसर सिंहपुर कस्बे में। ये है श्री गंगानगर ज़िले की करणपुर तहसील के अंतर्गत। और सिर्फ गंगानगर ही नहीं, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में ये मिनी कंबाइन बनाने में अपनी अलग पहचान रखता है। और इस क्षेत्र में इसने एक उत्कृष्ट पहचान बनाई और विश्व में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है इस चीज़ का यहीं पे होता है। तो चलिए दोस्तों, ये एक फर्म है केएस ढोल। यहाँ पे ऐसी 20 दुकानें हैं, 20 से प्लस दुकानें हैं। तो ये केएस ढोल से नाम से फर्म है। ये बहुत ही उत्कृष्ट मिनी कंबाइन बनाते हैं, इसके साथ और भी कृषि यंत्र बनाते हैं। तो इनके जो ओनर हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं और कहाँ कहाँ वो उनकी सप्लाई होती है। तो सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। जसकरण सिंह जी है। जसकरण सिंह जी। जसकरण सिंह जी, मैंने देखा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक ट्रक पूरा भरा हुआ है ये मिनी कंबाइन का। हम पास जाके देख रहे हैं। जसकरण सिंह जी से बातचीत करेंगे। आए जसकरण सिंह जी, तो इसके प्रोडक्शन के बारे में तो बाद में जानेंगे, लेकिन मैं आपको दिखा दूं और आपको देख के बहुत ही शानदार दृश्य है। कोई भी जो सड़क से गुजर रहा है उसका ध्यान बस इसकी तरफ आ रहा है। आप ये देखिए, आपको थोड़ा सा और बड़ा करके इसको दिखाता हूँ। आप इस तरीके से देखेंगे तो पीछे यहाँ से हम शुरू किए। जसकरण सिंह जी आएँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मिनी कंबाइन इस ट्रक पे लदी हुई हैं। सर, ये मिनी कंबाइन जो भी लदी हुई हैं ये कहाँ जाएंगी? ये सर महाराष्ट्र में जाएगी। महाराष्ट्र में कहाँ पे? लातूर ज़िला। महाराष्ट्र के लातूर ज़िले में ये भेजी जा रही है और पूरे भारत में इसकी सप्लाई यहाँ से होती है। और इसमें ये बहुत ही उत्कृष्ट अपनी पहचान रखते हैं। आए जसकरण सिंह जी, और इनके बारे में कैसे बनती है, कैसे ये बनाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम चल रहे हैं इनके फैक्ट्री के अंदर जहाँ पर ये बना रहे हैं। तो हम लाइव आपको दिखाते हैं कि कैसे ये बनाते हैं, कैसे इसका प्रोडक्शन होता है। एक यहाँ पे जो तैयार हो रही है, अभी पूरी तैयार नहीं हुई है, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। सर, ये अभी रेडी है या तैयार होने वाली है? ये कलर पे जा रही है। कलर पे मतलब कलर हो जाएगा आज शाम तक और ये फिर रेडी है। अच्छा, इसका रंग होने वाला है। ये रंग होने के लिए फिर उसके बाद में ये तैयार हैं। आए सर, आपकी फैक्ट्री के अंदर हम देख रहे हैं। थोड़ा सा मुझे नीचे होके घुसना पड़ रहा है। ये देखिए, बहुत ही बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे हैं। आए सर, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि कैसे मिनी कंबाइन तैयार हो रही है। मैं एक बार घूम के पूरा दृश्य आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये मिनी कंबाइन तैयार होती है। शायद शोर आपको। ये CNC मशीन है। कौन सी मशीन है ये? ये CNC प्लाज्मा मशीन है। 20 लाख 21 लाख का मशीन है ये प्लाज्मा मशीन है। देखिए कैसे ऑटोमेटिक कटिंग कर रही है। शायद यहाँ पे शोर बहुत हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ऑटोमेटिक ये मशीन है, कंप्यूटराइज्ड। ये कटिंग कर रही है लोहे की चादरों का। यहाँ पे देखें सर, यहाँ पे ये मटेरियल तैयार हो रहा है। पीछे से आप अगर ये मशीन ऑटो कटिंग कर रही है। ये यहाँ पे बड़ा ही मतलब लोहे की चादरें की जो कटिंग है उनका ढेर लगा हुआ है। शायद यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो शायद आपको ये मेरी आवाज़ें सुनाई नहीं दे। अब हम जसवीर सिंह जी के ऑफिस में बैठ के बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आइए उनके ऑफिस में चलते हैं।
ये आप पीछे मेरे देख सकते हैं, ये तैयार हो रही है मिनी कंबाइन। हम आ गए हैं जसवीर सिंह जी के ऑफिस में, क्योंकि बाहर शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब हम जसवीर सिंह जी से बात करेंगे और जानेंगे उनके व्यवसाय के बारे में, कार्य के बारे में। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं, मैं विक्रम कुमार, इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम ऐसे दो लोगों की कहानियाँ लेके आते रहते हैं कि जो अपने दम पे, अपनी लगन पे, जिन्होंने एक विशेष मुकाम हासिल किया, सफलता हासिल की, उन लोगों की कहानी हम अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप लोगों के सामने पेश करते हैं। तो ऐसी ही एक शख्सियत जो हैं जसवीर सिंह जी, उनसे हम मिलने जा रहे हैं। हम पहुंचे हैं राजस्थान के श्रीगंगानगर ज़िले के केसरी सिंहपुर कस्बे में। और ये जो कस्बा है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, पूरे विश्व में इसने अलग पहचान बनाई है। यहाँ पे 20 से अधिक दुकानें हैं जो मिनी कंबाइन का निर्माण करती हैं और इस क्षेत्र में इन्होंने विशेष पहचान बनाई है। अच्छा सर, आप इस काम में कितने समय से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, हमारे को मतलब 17 साल हो गए हैं। ये काम अपना शॉप डाली हुई है, जो कारखाना खुद का लगाया। 17 साल से हम काम कर रहे हैं जी। 17 साल से ये काम कर रहे हैं जसवीर सिंह जी। पिछले 17 साल से पहले इन्होंने कारखाना डाला था। तो सर, आपके परिवार में इस काम के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है? कौन कौन इस काम में आपकी मदद करता है? हम दोनों भाई हैं और हमारे एक लड़का, दोनों भाइयों के, वो लड़के भी हमारा साथ दे रहे हैं और हमारा दोनों भाइयों का भी पूरा एक साथ मतलब संजोग है दोनों का। तो इनका संयुक्त परिवार है, इकट्ठा परिवार है। और इनके जो बच्चे हैं, जब फुर्सत में होते हैं तब वो भी इस काम में उनका हाथ बंटाते हैं। तो सर, ये अपने जो मिनी कंबाइन है, मुख्यतः ये जो बड़ी जो कंबाइन होती है ट्रैक्टर वाली या बड़ी हार्वेस्टर मशीन होती है, उससे ये कैसे अलग है? क्या इसके फ़ायदे हैं? सर, वो क्या कि इसका जो कचरा होता है, जो भूसा होता है, वो बारीक नहीं करती, बड़ा भूसा ही वो निकालती है। ये भूसा बारीक करता है और मतलब चारा बनता है इसका, पशुओं को खिलाने के लिए काम में आती है और बढ़िया उससे साफ़ अनाज निकालती है ये। तो जो बड़ी कंबाइन मशीन है वो उससे ये ज़्यादा साफ़ करके अनाज निकालती है। और जो ख़ास करके बात ये है कि जो भूसा बनता है वो बड़ा बनता है, बारीक तूड़ी जो इसको बोलते हैं स्थानीय भाषा में, तूड़ी उसकी बारीक नहीं बन पाती, तो वो पशु नहीं खा पाते। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी बारीक तूड़ी बनती है, उसको पशु भी खा लेते हैं। अन्य फसलों का निकालें, गेहूँ का अलावा, तो उसके भी मार्केट में अच्छे दाम मिलते हैं। तो सर, एक इसमें ये भी रहेगा कि मतलब ये हर कोई किसान ले सकता है, वो बड़ी जो वाली है जो महंगी है, ये लेना थोड़ा इजी है? हाँ सर, ये मतलब हर किसान ले सकता है। जैसे मतलब जैसा उसके पास ट्रैक्टर है, वो HP के हिसाब से हम इसको अलग अलग मॉडल में बनाते हैं। 30 HP, 40 HP, 50 HP। और छोटा किसान है उसको छोटा थ्रेसर मिलता है, ये मिनी कंबाइन। बड़ा लेना चाहता तो उसको बड़ा भी मिलता है ये। तो ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि ट्रैक्टर के साथ आपके ट्रैक्टर की क्षमता के अनुसार, यानी कि आपकी खेतीबाड़ी के अनुसार ही अलग अलग क्षमता के अनुसार ये इनके अलग अलग मॉडल बनाते हैं। अगर आपके पास 40 HP हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है तो उसके हिसाब से ये मिनी कंबाइन बनाते हैं। अगर 50 HP का तो उसके हिसाब से बनाते हैं। तो हर किसान वर्ग का आपने ध्यान रखा है, लघु किसान से लेके उच्च किसान? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बड़ा किसान भी मान लो, जो बड़ा किसान होता है उसको बड़ा ट्रैक्टर है वो तो चलाता है, और छोटे किसान का भी मन करता है ये ऐसा मॉडल मेरे को भी चाहिए। पर उसके पास ट्रैक्टर, किसी के पास 25 HP होता है, किसी के पास 35 HP होता है। हम जैसा ट्रैक्टर है उतने HP की हम वो मॉडल तैयार किया हुआ है हमारा, वो हम अवेलेबल करते हैं किसान को जो मॉडल चाहिए। तो सर, सभी खर्चे मिलाने के बाद में अगर कोई किसान भाई जो हमारा चैनल देख रहे हैं, ठीक है, आप इस चैनल के मार्फत अगर आपसे ख़रीदना चाहिए, जो सबसे छोटा मॉडल है और सभी खर्चे मिला के आपने उसकी कीमत क्या रखी है? छोटे मॉडल की कीमत है सर हमारी 3 लाख उसकी कीमत है छोटे मॉडल की। 30 HP का जो है, जो फैक्ट्री रेट है जी, यहाँ कारखाने का रेट है 3 लाख रुपया। और जो 50 HP का रेट है जी, वो 3,60,000 रुपये कारखाने का रेट है जी। यानी कि अगर आप यहाँ से सीधा ख़रीदते हैं तो आपको 3 लाख का मिलेगा। अगर आप किसी बिचौलिए के माध्यम, शॉप के माध्यम से खरीद के लेते हैं तो वो उसका अलग कोई कमीशन हो सकता है। जो सबसे बड़ा मॉडल है, सबसे जो अपर मॉडल आप बनाते हैं, सबसे ऊंचा मॉडल, उसकी क्या कीमत रखी है सर? सबसे बड़ा जो मॉडल है तो उसकी कीमत सर है 4,10,000 रुपये। तो सर, जब ये आपने कारखाना शुरू किया उससे पहले आप क्या काम करते थे? मेरा सर आज से 15-17 साल पहले मैं लकड़ी का काम कर रहा था। और जो मेरे बड़े ब्रदर हैं उनको तो सर 35 साल के लमसम हो गए हैं, 35 साल ये वेल्डिंग के काम में ही।
और पहले उसने 10-12 साल नौकरी की है, 10-15 साल नौकरी की है। फिर उसके बाद भगवान ने बहुत कृपा की है, बड़ी मेहनत की है उसने भी, मेरे ब्रदर ने, मेरे भाई ने, और बड़ी मेहनत करके ये कारखाना 15 साल 16 साल से ये जमाया। बहुत ही टॉप पे काम चल रहा है सर। तो सर मतलब आपने नौकरी छोड़ के इस काम की ये शुरू किया? हाँ जी सर। सर आपने शुरू में जब ये काम किया तो कितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया इस काम को शुरू करने के लिए? शुरू करने से सर पहले हमने 15-20 लाख रुपये लगाया। उसके बाद फिर मान लो 30-35 लाख रुपये फिर लगाया। जैसे CNC प्लाज्मा ये दिखाई है हमने वीडियो में, तो ये 21-22 लाख की मशीन है CNC प्लाज्मा। ऐसे करके और भी क्या नाम है, लोहा कटिंग के जो भी औजार लिए हैं बढ़िया, मान लो हैवी ड्यूटी ऑटोमेटिक है सभी। और हमारा 55-60 लाख रुपया हमारा कुल खर्च हो गया जी। सर अब हम बात करें बिज़नेस में, तो सर अपने मिनी कंबाइन बनाते हैं, उसके अलावा भी हम कुछ और कोई प्रोडक्शन करते हैं, खेती-बाड़ी के औजार बनाते हैं? हाँ जी सर, हम मान लो जैसे सीड ड्रिल हो गई, तो तवी, कल्टीवेटर और चोंजू, और सर मान लो कराया और बट्टें डालने वाला जिंदरा, ऐसे करके सभी औजार बनाते हैं। तो इनका कहना है कि मिनी कंबाइन के अलावा और भी जितने भी कृषि यंत्र हैं सभी बनाते हैं, और इनकी फर्म से अगर आप ख़रीदते हैं तो दोस्तों इनकी पूरे केसर सिंहपुर की वैसे बहुत अच्छी पहचान रखता है, गुणवत्ता बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप यूँ कहें कि ये भारत का, इसको ये विश्व का मिनी जापान कह सकते हैं। सर ये जो अभी अपने आपने जो फैक्ट्री डाली हुई है, इसका क्या साइज़ होगा आपके अंदाजे से? हमारी फैक्ट्री का साइज़ है जी 60x100 का साइज़ है जी। 60x100 का इन्होंने फैक्ट्री बना रखी है। सर अपने पास अभी कितने मतलब वर्कर काम कर रहे होंगे? हमारे जी इधर अभी वर्कर काम कर रहे हैं जी 35-38 वर्कर हैं हमारे। 35 से 38 वर्कर इनके पास काम कर रहे हैं। सर अभी मतलब जितने भी मिनी कंबाइन मिला लें या सारे जितने भी कृषि यंत्र बनाते हैं, तो एक साल में आप कितना मतलब कितने रुपयों में बात करें तो कितने रुपए के आप कुल औजार बेच देते हैं? हम सर हमारा जो मिनी कंबाइन है लमसम एक साल में 250-300 नग मान बिकते हैं हमारे मिनी कंबाइन एक साल में। 250-300 वो हैं, और जो कृषि औजार हैं वो कितने मतलब बेच देते हैं? वो सर वो काफ़ी लग जाते हैं। कल्टीवेटर लग जाते हैं एक साल में, जैसे मान लो 35-40 पीस लग जाते हैं। सीड ड्रिल लग जाती है 30-40 पीस, और चोंजू भी लग जाते हैं सर, मान लो 60-70 पीस वो लग जाते हैं। तो अपने मान के चलें कि 10 से 15 करोड़ के बीच में हम सेल कर देते हैं? हाँ जी सर, आराम से होता है। हाँ, तो इतने बड़े पैमाने पे ये प्रोडक्शन है, और ऐसी केसर सिंहपुर इस कस्बे के अंदर छोटा सा कस्बा है, कई सारी दुकानें हैं, और गुणवत्ता के लिए पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में पहचान रखते हैं। अगर आप ख़रीदना चाहें तो नंबर इनका डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से हम आप ख़रीद सकते हैं, डायरेक्ट इनसे बात कर सकते हैं। और किसी की मार्फत लेंगे तो आपको महंगा भी मिलेगा, और हो सकता है ओरिजिनल भी ना मिले। समय आप इस काम को देते हैं पूरे 24 घंटे में, कितना समय आप इस काम को देते हैं? सर हमारा वैसे तो 8 घंटों का टाइम है, और जब सीजन का पूरा जोर का होता है तो फिर भी हम 1.5 दिहाड़ी के हिसाब से मतलब लेबर का टाइम बढ़ाते हैं, और 1.5 दिहाड़ी जो लगाना चाहता है उसको 1.5 दिहाड़ी डबल दिहाड़ी करते हैं, 1.5 करते हैं, और जो 8 घंटे करना चाहता है वो 8 घंटे करके अपने घर चला जाता है। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने जो मतलब लेबर कानून है उनका बड़ा ध्यान रखा है। 8 घंटे के हिसाब से ही काम लेते हैं ये, और अगर वो मतलब ज़्यादा ओवर टाइम करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे उनको भुगतान किया जाता है। सर आप अपनी बात करें अपने व्यक्तिगत रूप से, तो कितना समय मतलब परिवार के अलावा इस काम को कितना समय आप देखभाल के लिए देते हैं? हमारा तो सर देखो जो हमारा तो 10-12 घंटे का मतलब देखभाल का होता है टाइम सर, और देखभाल पूरी तरह हम और मेरे भाई पूरी गौर से तन मन से हम पूरी देखभाल कर रहे हैं। हमारा जो धंधा ही ये है, कोई और दूसरे धंधे के लिए हमारे पास टाइम निकालते नहीं हैं, और इसी में ही हम तन मन से ही धंधा ये कर रहे हैं सर। तो 10 से 12 घंटे ये इनका कहना है कि ये इस काम को समय देते हैं। सर अपने जो युवा साथी सुन रहे हैं हमारे, आपसे प्रेरणा लेना चाहें तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमारे जो युवा साथी सुन रहे हैं इस काम को, जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मेरा संदेश ये है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। अगर छोटे काम को बड़ा बनाने के लिए आदमी मतलब पूरा मेहनत करे, सच्चे मन से मतलब मेहनत करेगा, और वो छोटे को बड़ा काम पे पहुंचा सकता है। तो जसवीर सिंह जी से बात करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्रेरणास्पद, इनका बहुत ही छोटे स्तर पे इन्होंने शुरुआत की, और आज
अलग हर इस क्षेत्र के अंदर कृषि यंत्रों के क्षेत्र के अंदर अलग अलग पहचान बनाई है, अलग हटके इन्होंने पहचान बनाई है और पूरे केसरी सिंहपुर कस्बे का भी नाम रोशन किया है। दोस्तों, अगर कोई आपसे सामान ख़रीदना चाहे तो सर मतलब कैसे ख़रीद सकता है कि आपके खाते में पेमेंट डाले और डायरेक्ट आप उसको सामान पहुंचा देंगे? हाँ जी सर, जैसे मान लो जैसे मशीन ख़रीदनी है या कोई पार्ट्स ख़रीदना है, वो अकाउंट में पैसा डलवाएगा, हम उसको मशीन है या कोई पार्ट्स लेना है उसको हम उसके पास पहुँचाएँगे। तो सर जो यहाँ से मतलब दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, वहाँ से अगर कोई अपनी मशीन मंगाना चाहता है तो अपना क्या है, कितना मिनिमम ऑर्डर के ज़रिए हम सामान बेच सकते हैं? क्या कोई एक मशीन मंगाना चाहे तो वो भी मंगा सकता है? हाँ जी सर, मंगवा सकता है। वो अपने भाड़े के ऊपर तय हो जाएगा और जो अपना रेट है उसके ऊपर मतलब वो डिपेंड हो जाएगा। जैसे भी है अकाउंट में पैसा डालेगा और उसके घर तक मशीन पहुँचाई जाएगी। तो इनका कहना है कि अगर आप उस भाड़े को वहन कर सकते हैं, अगर ज़्यादा ऑर्डर करते हैं तो भाड़ा कम हो जाता है, अगर ऑर्डर कम है तो भाड़ा बढ़ जाता है, भाड़ा आप वहन कर सकते हैं तो बिल्कुल आपके क्षेत्र तक वो मशीन पहुंचाई जाएगी। तो सर ये जो काम है अपना, इसमें मतलब अपने को कोई समस्या सामने आती है इस काम को करने में? हाँ जी सर, हमारे को तो कोई समस्या नहीं आ रही है। बढ़िया लेबर काम कर रही है और टाइम टू टाइम लेबर आ रही है और ऊपर वाहिगुरु की फुल कृपा है और कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है हमारे को आज तक। इनका कहना है कि इस काम में उन्हें कोई विशेष प्रकार की समस्या नहीं आ रही, वाहिगुरु की मेहर है और उनके से अच्छा काम चल रहा है। हम भी दुआ करते हैं कि वाहिगुरु की मेहर इन पे बनी रहे, इनका काम दिन रात तरक्की चौगनी करे। वैसे यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, 20 से प्लस ज़्यादा दुकानें हैं। अगर सरकार, राजस्थान सरकार यहाँ पे विशेष सुविधाएँ, विशेष जोन विकसित करती है, 24 घंटे लाइट की आपूर्ति रहती है या कुछ इस क्षेत्र पे की तरफ ध्यान देती है, तो ये ऐसा क्षेत्र है, मिनी कंबाइन उद्योग ऐसा है कि इस उद्योग में जो राजस्थान है पूरे विश्व में अलग पहचान बना सकता है। और जसवीर जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है या ऐसे कोई शख्स है जिसने अपने बल पर कोई अच्छा मुकाम हासिल किया है या अपने लगन के अनुसार उसने उस क्षेत्र की तस्वीर बदली है, कुछ हासिल किया है, या कोई शुरुआत करके कोई बहुत बड़ा या किसी दूसरे का जीवन में कोई बहुत बड़ी तब्दीली लाए हैं, ऐसी शख्सियत हैं, तो उनको कमेंट करके उनका नाम और उनका क्षेत्र, उनका संपर्क हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उस पर भी वीडियो बना सकें। अगर आपको इससे वीडियो से प्रेरणा मिलती है तो हमें, हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। जय हिंद, जय भारत।